नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली वीडियो, रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा छात्र हित में दो बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, स्नातक पास आउट लगभग 3000 छात्रों के लिए एक पेपर का स्पेशल एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि बीएड करने के लिए स्नातक में नियम मुताबिक 2 जेनेरिक पेपर का होना जरूरी है। लेकिन स्नातक 2 बैच के छात्रों ने एक पेपर की परीक्षा दी थी। इस कारण इन छात्रों का भविष्य अंधकार में चला गया था। बीएड में इनकी डिग्री की मान्यता नहीं मिल रही थी और इसलिए दूसरे पेपर का एग्जाम लेने का निर्णय किया गया है। वहीं दूसरा फैसला बीटेक से जुड़ा है। बीटेक के लगभग 4 दर्जन छात्रों की रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त हो गई थी। कोरोना काल में इन छात्रों का बैकलॉग क्लियर करने के लिए स्पेशल परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया। छात्र हित में बीटेक रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्त के बाद फेल छात्रों को बैकलॉग क्लियर करने का एक अवसर दिया गया है। और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य की मनरेगा योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हो रहा। ये भी कहा है कि उन्हें मनरेगा की 28,000 विभिन्न योजनाओं में अनियमितता की शिकायतें मिली है। सोशल मीडिया में मरांडी ने आरोप लगाया है कि मनरेगा की अनियमितताओं में संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास अधिकारी और कर्मचारी संलिप्त हैं। अब तो स्थिति यह है कि इस योजना में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 8 लाख से घटकर 3.5 लाख रह गई है। मजदूरों की कमी के कारण योजनाएं प्रभावित हो रही है। कई मजदूरों को 2021 की मजदूरी भी नहीं दी गई है। ग्रामीण मजदूर काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बाबूलाल मरांडी ने सवाल किया कि अपनी हर नाकामी पर केंद्र को कोसने वाले सीएम ने क्या कभी अपने इस विभाग की समीक्षा की है। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में अडानी के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आलोक में संयुक्त संसदीय समिति मुख्य न्यायाधीश से जांच कराने के लिए जुहू पार्क स्थित LIC जोनल कार्यालय से मुख्य शाखा SBI तक एक दिवसीय मार्च विरोध किया। और कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने करीबी दोस्तों एवं चुनिंदा अरबपतियों के हित साधन में देश के LIC के 36 करोड़ पॉलिसी धारकों एवं SBI के 45 करोड़ खाता धारकों का हित जबरदस्ती अडानी की संस्था में जोखिम भरे लेन देन के जरिए दांव पर लगा दिया है, जिसके विरोध में LIC एवं SBI कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय मार्च निकाला गया। फिर से टल सकती है राज्य में गैर टेट पारा टीचर की आकलन दक्षता परीक्षा। गैर टेट पारा टीचरों को टेट पास पारा टीचरों के समान मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार पारा शिक्षकों की दक्षता की जांच के लिए पिछले 1 साल से आकलन परीक्षा की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी तक परीक्षा का आयोजन करने में विफल रही। अभी भी बस परीक्षा की तैयारी ही चल रही है। नए साल में जनवरी फिर फरवरी में परीक्षा लेने की घोषणा की गई और इसके लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 फरवरी निर्धारित की गई है। लेकिन इसके बाद भी परीक्षा कराए जाने के आसार कम है, क्योंकि 14 मार्च से मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा को लेकर 8 फरवरी से ही उनकी प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हो रही है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस में निबंधित 8,37,222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया और कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं। आवास उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया। और इस अवसर पर राज्य के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग सचिव शैलेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। राज्य में झारखंड पुलिस की संचार एवं तकनीकी सेवाएं की जिम्मेदारी बढ़ेगी और इसके लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से आवश्यक कवायद की जा रही है। देश के कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पुलिस के द्वारा संचार एवं तकनीक डिजिटल सेवाओं को सामान्य कार्यालय कार्य से अलग करते हुए इसके लिए विशेष इकाई का गठन किया गया है। झारखंड पुलिस में सूचना प्रौद्योगिकी को एक बृहद एवं महत्वपूर्ण विषय के रूप में चिन्हित कर इससे संबंधित समस्त गतिविधियों संरचनाओं को सिंगल अम्ब्रेला प्रोजेक्ट के तहत क्रियान्वित, नियंत्रित एवं सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक डेडिकेटेड यूनिट सूचना प्रौद्योगिकी इकाई का गठन करने का प्रस्ताव है। एडवोकेट राजीव कुमार ने राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर महाधिवक्ता राजीव रंजन के खिलाफ केस करने की अनुमति मांगी है और राज्यपाल के प्रधान सचिव के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित एक पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल की मंजूरी से ही होती है। नियम के तहत उन्हें भी अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है, लेकिन करीब 3 साल बीतने के बाद भी महाधिवक्ता राजीव रंजन ने ऐसा नहीं किया और ऐसे में उन पर किसी भी प्रकार का केस करने के लिए राज्यपाल की अनुमति चाहिए। जमशेदपुर में अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी। 7 एंट्री पॉइंट पर 48 लाख से बनेगा चेक पोस्ट। शहर के 7 एंट्री पॉइंट पर प्रशासन की ओर से पुलिस चेक पोस्ट का निर्माण किया जाएगा। SSP का मानना है कि इन चेक पोस्ट की मदद से शहर आने एवं घटना अंजाम देकर भागने वाले अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। 48 लाख रुपए की लागत पुलिस चेक पोस्ट के निर्माण पर आएगी। चेक पोस्ट बनाने की कुल प्रकलन राशि 3 करोड़ 36 लाख रुपए है। योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल जमशेदपुर को सौंपी गई है। उपायुक्त कार्यालय के विकास शाखा ने कुल प्रकलन राशि की 50% राशि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल को आवंटित कर दी है।
बल्कि झारखंड में 7,000 अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन पर हैं। इनमें से 21 आमरण अनशन पर। इन्हें न देखने वाला है न सुनने वाला। आपको बता दें कि स्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग के साथ झारखंड के करीब 7,000 अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी 21 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इनमें से 21 लोग 14 दिनों से राजभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनमें से हर दिन किसी न किसी की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन उन्हें पूछने देखने वाला कोई नहीं है। सरकार का भी कोई बड़ा अधिकारी अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचा है। अनशन का नेतृत्व कर रहे झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने कहा कि अनशनकारियों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा हम लोगों से बात नहीं कर रहा। स्वास्थ्य मंत्री वन्ना गुप्ता भी हमारी सुध नहीं ले रहे। ऐसे में कोई अप्रिय घटना होती है तो सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ने इरफान अंसारी से पूछा कि आप 48 लाख रुपए कहां से लाए। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश से जुड़े कोलकाता कैश कांड में ईडी ने कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी से 9 घंटे पूछताछ के दौरान ईडी ने उनके और उनके साथ रहे 2 अन्य विधायकों से जब्त 48 लाख के बारे में पूछताछ की। इस दौरान ईडी ने उनके और उनके साथ रहे 2 अन्य विधायकों से जब्त 48 लाख के बारे में पूछताछ की और उसके स्रोतों के बारे में सवाल दागा। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कांग्रेसी विधायक ने जांच एजेंसी के अधिकारियों से कहा कि वो सरकार गिराने की साजिश में कभी शामिल नहीं रहे, न ही उन्होंने सरकार गिराने के लिए खुद या किसी अन्य विधायक के जरिए कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को घूस देने की पेशकश की थी। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने विधायकों के पास से बरामद 48 लाख के स्रोत के बारे में पूछताछ की। इस दौरान इरफान ने बताया कि 16 लाख उनके थे, जबकि 16 लाख अन्य 2 विधायकों के थे। फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से झारखंड के 8,37,000 परिवारों के लिए मांगा है घर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्लस में निबंधित 8,37,000 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया। सीएम ने कहा कि निबंधित लाभुक गरीब है, उन्हें आवास देना बेहद आवश्यक है और केंद्रीय मंत्री से इस मामले में जल्द निर्णय लेकर गरीबों के लिए आवास स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की बकाया राशि को निर्गत करने का भी आग्रह किया। साथ ही केंद्रीय बजट में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर भी चर्चा की। जैक बोर्ड में 10वीं 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू है। आंतरिक मूल्यांकन भी होगा शुरू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन और आंतरिक मूल्यांकन 7 फरवरी से शुरू किया जा रहा। संबंधित सभी स्कूल एवं कॉलेजों में प्रैक्टिकल एवं इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा। जैक के निर्देश के बाद संस्थानों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। प्रायोगिक परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन में करीब 7 लाख छात्र छात्राएं शामिल होंगे और ये परीक्षाएं 4 मार्च तक चलेगी। जिन विषयों में प्रैक्टिकल होना है वह 20 अंकों का होगा। वहीं जिन विषयों में प्रैक्टिकल नहीं है उसमें आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। प्रैक्टिकल एवं इंटरनल असेसमेंट के लिए संबंधित स्कूलों के एक शिक्षक के अलावा दूसरे स्कूल के 2 शिक्षकों को लगाया जाएगा। राज्य में दाखिल खारिज के मामले को तेजी से निष्पादित करने का निर्देश। भू राजस्व की समीक्षा करते हुए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दाखिल खारिज के लंबित मामलों में तेजी लाने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया है। जमीन के सीमांकन और लंबित जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में तेजी लाने को कहा है और समाहरणालय में समीक्षा कर रहे थे। केंद्र और झारखंड सरकार की विभिन्न एजेंसियों को जमीन हस्तांतरण तेजी से करने को कहा ताकि स्वास्थ्य केंद्र, टीओपी आदि का निर्माण शुरू किया जाए। इन योजनाओं के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश भी उपायुक्त ने दिया है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने अंताधारी लोगों को योजना का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। झारखंड कृषि उत्पादन विधेयक 2022 का होने लगा विरोध। झारखंड राज्य कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के तहत 2% शुल्क लगाने के निर्णय के विरोध में राज्य भर के खाद्यान्न कारोबारी एवं राइस एवं फ्लावर मिलर्स 8 फरवरी को कारोबार बंद रखेंगे। अपने घर एवं प्रतिष्ठान पर काला झंडा लगाकर कारोबारियों ने विरोध के संकेत दिए हैं और ये जानकारी झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से वार्ता में की गई। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव डॉक्टर अभिषेक रामाधीन ने कहा कि केंद्र का बहाना बनाकर राज्य सरकार झारखंड में फिर से कृषि बाजार शुल्क लागू करने की तैयारी कर रही है और झारखंड चैम्बर इसका विरोध कर रहा। राज्य को मिलेगी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। आपको बता दें कि झारखंड को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल सकती है। ये ट्रेनें राजधानी रांची से पटना और हावड़ा रूट पर चलेगी। रेलवे ने 400 किलोमीटर से अधिक लंबे रूट पर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है और इसके लिए कई रूटों का सर्वे कराया गया है। इसमें रांची, हावड़ा और रांची पटना रूट शामिल है। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2023 तक रांची से पटना और रांची से हावड़ा जाने वाले रेल यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा का आनंद ले पाएंगे। भारतीय रेलवे ने देश भर में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। धनबाद वासियों को 7 दिनों का अल्टीमेटम। सभी घर, अपार्टमेंट व मॉल में इंस्टॉल करें अग्निशामक यंत्र। धनबाद में पिछले दिनों अगलगी की 2 अलग अलग घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है और इसने सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। तंत्र की विफलता भी सामने आई है। इस बीच हाईकोर्ट ने भी घटना पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त एवं नगर निकायों को सुरक्षा की जांच करने का निर्देश दिया और इसके आलोक में नगर निगम भी सक्रियता बरतते हुए धनबाद के अपार्टमेंट, मॉल और घरों की सुरक्षा ऑडिट शुरू कर दी है और नगर निगम ने इसके लिए अलग से टीम भी बनाई है। इस सबके बीच नगर निगम ने धनबाद के लोगों के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की। इसमें कहा गया कि सभी घर, अपार्टमेंट, शॉपिंग मॉल,
मार्केट कॉम्प्लेक्स और अन्य सभी तरह के प्रतिष्ठान अपने यहाँ अग्निशामक यंत्र स्थापित करें। राजसू पार्टी के केंद्रीय प्रधान महासचिव सह पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस ने उपायुक्त को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें 10 सूत्री मांगों पर विचार करने और सैया की मानदेय में वृद्धि की मांग उठाई। पूर्व मंत्री ने कहा कि असली कोरोना वॉरियर सैया है, जो जान की परवाह किए बगैर दिन रात मरीजों की सेवा करती रही। सरकार इनकी मदद की बजाय आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। आंदोलन कर रही सैया को धमकाया जा रहा, दूसरे सैया को ढूंढकर बहाली करेंगे। पूर्व मंत्री ने उपायुक्त और राज्यपाल से सैया के मुद्दे पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखर मुर्मू ने कहा कि राज्य में प्रखंडवार नियोजन नीति बनानी चाहिए। सरकार को इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। राज्य बनने के 22 साल के बाद भी किसी सरकार ने स्थानीय आरक्षण एवं नियोजन की कोई ठोस नीति नहीं बनाई। वर्तमान राज्य सरकार भी खतियान के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रही है। खतियान के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा। सच तो यह है कि ऐसी ही खतियान आधारित स्थानीय नीति को कोर्ट ने 27 नवंबर 2002 को खारिज कर दिया। इसके बाद भी वोट बैंक की राजनीति के कारण वर्तमान सरकार लोगों को बरगला रही है। सेंगेल यात्रा पर धनबाद पहुंचे पूर्व सांसद सालखर मुर्मू ने धनबाद सर्किट हाउस में सम्मेलन में कहा कि प्रखंडवार नियोजन नीति बनाकर स्थानीय लोगों को 90% नौकरी में आरक्षण दिया जाए। राज्य के लगभग 5000 सरकारी स्कूलों के बच्चों के मध्याह्न भोजन की थाली में स्कूल के किचन गार्डन में उगाए गए फल और सब्जियां परोसी जाएगी। मनरेगा के तहत राज्य के चयनित स्कूलों में किचन गार्डन डेवलप किया जाएगा। इसके लिए प्रति स्कूल 5000 रुपये खर्च किए जाएंगे। विभाग की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने सभी जिला के उपायुक्तों को इस बाबत चिट्ठी भेज दी है। राज्य के गिरिडीह में अवैध तरीके से कोयला निकालने के दौरान युवक की मौत। गिरिडीह जिले के सीसीएल कोलियरी क्षेत्र के ओपन कास्ट कोलियरी में अवैध खनन के दौरान चाल धंस गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय प्रकाश पासवान के रूप में की गई। मुफस्सिल थाना इलाके के महेश लुंडी पंचायत स्थित महुआ टांड का बताया जाता है कि सीसीएल ओपन कास्ट माइंस के ठीक पीछे कुछ लोगों के द्वारा अवैध कोयला खदान का संचालन किया जा रहा था। इसी खदान से लगातार अवैध कोयले की निकासी की जा रही है। इसी दौरान चाल धंस गई और प्रकाश पासवान की मौत हो गई।